मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स होती है जिसका आपके पास अगर इफ ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपके पास क्या कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड आपके पास अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करे ए डॉट ए तो क्या मिलता है अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। यानी उस स्क्वायर मैट्रिक्स को, यानी हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसका जब दो बार मल्टीप्लिकेशन करें तो अपने पास क्या मिले आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, उसको हम इन्वोलेटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए ए आपके पास है 0 1 1 0। अब इसका हम इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है या नहीं इसको चेक कैसे करें, तो अपने पास इसके दो बार इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दे तो अपने पास क्या आता है 0 1 1 0 मल्टीप्लाई कर दे सेम मैट्रिक्स से तो क्या अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। हाँ जी, ये आपके पास बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। यानी वो मैट्रिक्स जिसके अगर हम सिंपल उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो कहने का मतलब ये है कि वो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है, अगर नहीं आ रही तो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स नहीं है। अपने पास इस बेस पे एक थ्योरम है, ए इज यूनिटरी एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स शो दैट ए इज, देखो बेटा अपने पास थ्योरम है या क्वेश्चन बोल लीजिए, अगर ये आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है तो शो करो, यूनिटरी और हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो प्रूव करो कि ए आपके पास क्या हो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स हो। तब हम लोगों ने पढ़ा था इन्वोलेटरी मैट्रिक्स में क्या कि उसी मैट्रिक्स को उसी के साथ जब मल्टीप्लिकेशन कर दे तो अपने पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो वो क्या है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स नहीं है। तो देखो अपने पास गिवन क्या है, ए अपने पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन अपने पास क्या हो जाएगा, सो बाय डेफिनेशन ए मैट्रिक्स का जब उस कोई भी एक मैट्रिक्स है उसी के ट्रांजिटेट के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो अपने पास क्या आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, अपने पास डेफिनेशन ये होती है यूनिटरी मैट्रिक्स की। सेकेंड कंडीशन उसने गिवन है कि ए आपके पास क्या है हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड बाय डेफिनेशन अपने पास उसी मैट्रिक्स का ट्रांजिटेट अगर हम लें, उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांजिटेट करें तो उसी मैट्रिक्स का अगर इक्वल आ रहा है तो वो क्या है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर उसी मैट्रिक्स के उसके ट्रांजिटेट से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो देखो हमें प्रूव करना है ए क्या अपने पास इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है, तो हमने पास गिवन है वी हैव ए डॉट ए ट्रांजिटेट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि इक्वेशन 1 से अगर हम यूजिंग 1 ए ट्रांजिटेट की जगह पे आप क्या पुट कर दे ए पुट कर दे, अगर ए ट्रांजिटेट की जगह हम ए पुट कर दे तो अपने पास क्या आता है ए डॉट ए इज इक्वल्स टू आई, और ए डॉट ए क्या बन जाता है अपने पास ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। और अपने पास क्या प्रूव करना था कि अगर किसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन करवा रहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो क्या है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। तो हम लोगों ने अब ए स्क्वायर है कोई भी एक मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इट मीन्स ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ए इज इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, ए क्या अपने पास इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, prove that if AB equals to BA and C is orthogonal matrix, C अगर आपके पास orthogonal matrix है then a multiplication of T transpose AC and T transpose and C transpose of BC is commutative। इसने बोला है कि आपके पास अगर BA इक्वल है AB के, अगर आपके पास बी ए बी के इक्वल है तो वो और सी आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है उसने, तो प्रूव करो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी ट्रांसपोज ए सी एंड सी ट्रांसपोज बी सी क्या हो एक दूसरे को कम्यूट करे, यानी उनके अंदर क्या हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करे। तो देखना प्रूफ गिवन अपने पास ए बी इक्वल है बी ए के, ठीक है।
अगर ए बी बी ए के इक्वल है और सी ऑर्थोगोनल है, सी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अपने पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सो बाय डेफिनेशन अपने पास क्या हो जाएगा, तो बाय डेफिनेशन सी डॉट सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी उसी मैट्रिक्स के उसकी ट्रांसपोज के साथ जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो अपने पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर सेम मैट्रिक्स का उसकी ट्रांजिटेट के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या बोला है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है सी, तो सी के उसके ट्रांसपोज के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, तो ट्रांसपोज ले लिया फिर मल्टीप्लीकेशन कर दी सी के साथ, फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी multiplication of transpose of that matrix with that matrix is identity, then it is called orthogonal matrix। तो देखना आगे क्या करेंगे, लोगों ने प्रूव करना था कि ट्रांसपोज ऑफ सी डॉट ए डॉट सी अपने पास क्या है, एक इसका मल्टीप्लीकेशन और ट्रांसपोज ऑफ सी डॉट बी सी, ये दोनों एक दूसरे के क्या करे, कम्यूट करे टू प्रूव ट्रांसपोज ऑफ सी डॉट ए सी एंड ट्रांसपोज ऑफ सी बी सी आर कम्यूटेटिव। अपने पास ये क्या हो, कम्यूटेटिव हो, यानी एक दूसरे को क्या करे, कम्यूट करे, हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, दैट इज कम्यूट कर रही है तो मतलब सी ट्रांसपोज ऑफ ए सी का मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी ट्रांसपोज ऑफ बी सी इक्वल हो ट्रांसपोज ऑफ सी बी सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ सी ए सी। यानी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करे, पहले इसको बाद में रखे, एक बार इसको बाद में रखे और एक बार इसको पहले रखे। इनको अगर हम ऑर्डर सेम रहेगा, आगे पीछे मल्टीप्लाई करते तो क्या एक दूसरे के इक्वल आ रहे, अगर इक्वल आ रहे तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रही है, वो कम्यूट कर रही है एक दूसरे को, अदरवाइज नहीं कर रही। तो देखना हम पहले ये वाला लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ सी ए सी की मल्टीप्लीकेशन कर दो ट्रांसपोज ऑफ सी बी सी के साथ। अब देखो ये है, अब अपने पास कुछ टाइम बाद यहाँ पर सी और सी डैश पे ब्रैकेट आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा अपने पास, ट्रांसपोज ऑफ सी ए ब्रैकेट सी डॉट सी ट्रांसपोज बी सी। किसका यूज करते हैं, यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का अगर हम यूज करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, तो ये अपने पास ये बनती है। कुछ टाइम बाद अपने पास ये ऐसे दिखेगी। अब देखना सी डॉट सी आई, हमने अभी बताया था कि अगर सी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज के साथ उसी के मल्टीप्लिकेशन कर रहे तो क्या आ रही है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर सी का सी के साथ का ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे तो ये अपने पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो ये बन गया सी ट्रांसपोज ऑफ ए, ये आइडेंटिटी बी सी। ठीक है अपने पास। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ से अपने पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ सी ए बी सी। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दिया। नेक्स्ट इस वाले का हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या वैल्यू आती है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ सी मल्टीप्लाई विद बी सी एंड ट्रांसपोज ऑफ सी मल्टीप्लाई विद ए सी। अब देखना कुछ टाइम बाद फिर से इस ब्रैकेट के ऊपर अपने पास सी और सी ट्रांसपोज के ऊपर ब्रैकेट आ जाएंगे यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए तो अपने पास सेम क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ सी बी ए सी। और अपने पास गिवन है कि ए बी इक्वल है बी ए के, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ट्रांसपोज ऑफ सी ऑफ ए बी सी। इक्वेशन सेकेंड, देखना बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम, फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम, सो ट्रांसपोज ऑफ सी ए सी एंड ट्रांसपोज ऑफ बी सी बी सी आर कम्यूटेटिव। क्या अपने पास कम्यूटेटिव, यानी ये एक दूसरे को क्या कर रही है, कम्यूट कर रही हैं। और हमें प्रूव भी यही करना था कि ट्रांसपोज ऑफ सी ए सी एंड ट्रांसपोज ऑफ सी बी सी आर कम्यूटेटिव ऑफ ईच अदर। इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो, कम्यूटेटिव हो, तो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ ए इज सिमेट्रिक एंड पी इज ऑर्थोगोनल। अगर ए आपके पास सिमेट्रिक है और पी ऑर्थोगोनल है, देन शो दैट पी इनवर्स
ए पी इज सिमेट्रिक। अगर ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पी आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो प्रूव करो कि पी इनवर्स ए पी आपके पास क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है। तो देखना, ए इज सिमेट्रिक, ए अपने पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन बाय डेफिनेशन क्या होगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल होगा ए के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि उसका ट्रांसपोज करे किसी मैट्रिक्स का, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो क्या अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ P इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन बाय डेफिनेशन के द्वारा ट्रांसपोज ऑफ P मल्टीप्लाई विद P गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या ट्रांसपोज ऑफ P मल्टीप्लाई विद P गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स लो, फिर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, या फिर कोई पहले ट्रांसपोज लेके उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो अपने पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अपने पास यही होती है। तो अपने पास P क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज ऑफ P मल्टीप्लाई विद P गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव P इनवर्स AP इज सिमेट्रिक, P इनवर्स P इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखना बेटा, यहाँ से एक रिजल्ट बनता है, अगर ट्रांसपोज ऑफ P मल्टीप्लाई विद P गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो P का जो इनवर्स है ना, P इनवर्स जो है वो P के ट्रांसपोज के इक्वल है। इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है और इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये कोई A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, B होगा, और B मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, A। देखना, अपने पास कोई भी AB मैट्रिक्स है, कोई भी AB मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, कब आती है, जब जिस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकाल रहे हो, कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसी के इन्वर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे। तो यहाँ से देखना, अगर A ये है तो A का इन्वर्स क्या होगा, B। A इन्वर्स क्या होगा, B। अगर B इन्वर्स निकाले तो क्या होगा, A। तो ये सेम रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखना, हमें प्रूव करना है कि P इनवर्स AP इज सिमेट्रिक। P इनवर्स AP अपने पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो दोनों साइड अगर हम ट्रांसपोज ले लें, इस वाले में P इनवर्स AP है, इस साइड ट्रांसपोज ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट P इनवर्स AP का ट्रांसपोज। हमें पता है कि ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ में ओपन होता है, तो यहाँ पर देखना क्या आएगा, P ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और P इनवर्स का ट्रांसपोज यूजिंग रिवर्सल लॉ का यूज करते हुए। अब देख रहे हैं यहाँ पर P इनवर्स, P ट्रांसपोज की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, P इनवर्स A का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर A पुट कर सकते हो, और किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया, इनवर्स की जगह में मैंने P ट्रांसपोज पुट कर दिया, और उस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दे, तो वही मैट्रिक्स आती है P इनवर्स AP। दैट इम्प्लाइज दैट P इनवर्स AP इज सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे, अगर वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इट मीन्स वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें प्रूव भी इज यूनिटरी एंड P इज इक्वल्स टू AP। अगर ये आपके पास क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है और गिवन है कि B इक्वल है AP के, तो जबकि P आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन शो दैट PB इनवर्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। देखना अपने पास क्या है, गिवन क्या है अपने पास, पहले ये देखो, A क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, और बाय डेफिनेशन के द्वारा उस मैट्रिक्स को उसी के ट्रांजिटेट से जब मल्टीप्लाई करे तो क्या आता है अपने पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मैट्रिक्स। अब देखना, B आपके पास अगर AP के इक्वल है, B अगर AP के इक्वल है, ये गिवन अपने पास, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट PB इनवर्स इज यूनिटरी। PB इनवर्स आपके पास क्या हो, यूनिटरी हो। तो देखना, अपने पास इस मैट्रिक्स का ट्रांजिटेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखते हैं, टेकिंग अपने पास PB इनवर्स का उसी के ट्रांजिटेट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब देखना, B अपने पास AP के इक्वल है, तो B की जगह मैं पुट करती हूँ P AP का इनवर्स
और फिर P AP का इनवर्स और कंप्लीट का ट्रांजिटेट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है अकॉर्डिंग टू रिवर्सल लॉ। तो P इनवर्स A इनवर्स, सेम यहाँ पर P इनवर्स A इनवर्स और कंप्लीट का क्या हो गया ट्रांजिटेट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखना यूजिंग, यहाँ पर किसका यूज करते हैं भाई रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ का यूज करते हुए जो अपने पास इनवर्स है वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। अब देखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो कुछ टाइम बाद अपने पास क्या होगा P डॉट P इनवर्स के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगा और A इनवर्स, सेम यहाँ पर P डॉट P इनवर्स के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगा A इनवर्स और कंप्लीट का ट्रांजिटेट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखना ये P डॉट P इनवर्स अपने पास क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। देखो अपने पास गिवन है कि P अपने पास क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा नॉन जीरो। इट मीन्स P इनवर्स आपके पास क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो गया आइडेंटिटी बन गया। A इनवर्स का किसी भी मैट्रिक्स का जब उसका आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाते तो सेम मैट्रिक्स आते, तो A इनवर्स आ गया अपने पास। सेम यहाँ पर A इनवर्स ट्रांजिटेट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांजिटेट के साथ जब मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इट मीन्स वो क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स है। A इनवर्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि A इनवर्स क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब सेम हम यहाँ पर करते हैं इनवर्स का ट्रांजिटेट जब PB इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। B अपने पास क्या है AP गिवन है, तो यहाँ पर पुट करते हैं AP का इनवर्स और कंप्लीट का ट्रांजिटेट P AP का इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यहाँ पर देखना जो इनवर्स और रिवर्सल लॉ में ओपन होगा अगेन, तो ये क्या हो गया P इनवर्स A इनवर्स कंप्लीट का ट्रांजिटेट और P इनवर्स A इनवर्स और इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा मैंने लिख लेने देना। यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी P और P इनवर्स के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ पर दिस सेम यहाँ पर होगा। देखना P आपके पास क्या गिवन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो P डॉट P इनवर्स क्या आ गया अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और डॉट ट्रांजिटेट यहाँ पर A इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से सेम प्रूव हो गया कि A इनवर्स क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स है। इट मीन्स क्या है PB इनवर्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। PB इनवर्स क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी हम लोगों ने क्या किया उस मैट्रिक्स का उसी के साथ ट्रांजिटेट के साथ मल्टीप्लाई करा और तब अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इट मीन्स ये पहले ट्रांजिटेट ऑफ दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद दैट मैट्रिक्स गिव्स आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मीन्स PB इनवर्स अपने पास क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स है। और अब यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। क्या गिवन है अगर A आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है वो ऑर्थोगोनल है इफ A इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। यहाँ पर इफ एंड ओनली का केस हो गया A ऑर्थोगोनल है, पहले इसका मतलब समझिए फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं। A ऑर्थोगोनल है तो प्रूव करो कि ये क्या है A इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अगर A इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 है तो प्रूव करो ऑर्थोगोनल है, अगर ये है तो ये प्रूव करो, ये है तो ये प्रूव करो। इट इज द केस ऑफ इफ एंड ओनली इफ। प्रूफ देखते हैं। A अपने पास A है जिसका ऑर्डर है 1 ऑर्डर 1, ठीक है, और A क्या अपने पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर A आपके पास ये है जिसका ऑर्डर है 1 इंटू 1A मैट्रिक्स है और A क्या अपने पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो बाय डेफिनेशन इफ A डॉट A ट्रांसपोज कर दे तो अपने पास क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। फिर ट्रांसपोज ऑफ A मल्टीप्लाई विद A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखना A के अपने पास क्या है, A अपने पास स्मॉल a एलिमेंट है सेम यहाँ पर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अपने पास एलिमेंट क्या होता है 1 ही तो होता है,
मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ ट्रांसपोज करा दे, किसी मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज करा, यही मैट्रिक्स आएगी, इज इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखना यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज दैट इफ ए स्क्वायर का ये बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का केस ले तो दो एलिमेंट सेम कब होंगे, ये भी इक्वल हो ये भी इक्वल हो, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस के इक्वालिटी के इक्वल हो। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, इफ ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 ले उसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आता है, 1 आता है। तो यही हमें प्रूव करना था। अगर ए आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इफ दिस कंडीशन स्पेसिफाइज, तो यहाँ पर ए क्या आ रहा है अपने पास, प्लस माइनस 1 आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कंफ्यूज क्या करेगा कि गिवन है कि ए आपके पास ऑर्डर 1 के मैट्रिक्स है और ए आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो प्रूव करो कि ए के वैल्यू प्लस माइनस 1 आए। तो बेटा देखना है ए एलिमेंट अपने पास ए मैट्रिक्स का गिवन है, ए गिवन है, उसका ट्रांसपोज करोगे तो वापस से ए आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होता है, 1 ही तो होता है अपने पास। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखना होता क्या है, 1 0 0 1, यानी जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स यहाँ पर 2 ऑर्डर 2 की है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आपके पास ए ऑर्डर 1 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 1 इंटू 1 की तो होगी। मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास वही लोगे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है। तो 1 इंटू 1 का ऑर्डर गिवन है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गई, 1 हो गया। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब देखना उसके ट्रांसपोज करोगे ए का तो ए ही आएगा, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और कोई भी दो एलिमेंट इक्वल कब होते हैं, बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। हमने 12th क्लास में पढ़ा था उसके बेस पे। तो ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब उस प्लस लो जब भी 1 आएगा, माइनस लो जब भी 1 आएगा, क्योंकि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो। एग्जाम्पल 9 है, इफ ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन, ए आपके पास क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और ए माइनस आई आपके पास क्या गिवन है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, देन शो दैट P इज इक्वल्स टू ए प्लस आई इंटू में ए माइनस आई का इनवर्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अपने पास गिवन क्या है, देखो ए आपके पास स्क्यू हर्मिशियन गिवन है, यानी उसका ट्रांजिटेट करे तो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगा, माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगा। अब ये आपको यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करने, तो देखना ए प्लस आई मल्टीप्लाई विद ए माइनस आई का इनवर्स और उसका ट्रांजिटेट करना में। अब जो ट्रांजिटेट होता है वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है बाय रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ का यूज करते हुए अपने पास अपने पास रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा। ए ट्रांजिटेट का इनवर्स आपके पास है, देखना ए ट्रांजिटेट का इनवर्स लेते तो वो किसके इक्वल आते हैं, ए इनवर्स ऑफ ट्रांजिटेट के, ठीक है। अब मैंने यही क्या है कि पहले इसका इनवर्स था, बाहर ट्रांजिटेट था, तो अंदर क्या कर देंगे कि ए ट्रांजिटेट को अंदर लेके आ जाएंगे, इनवर्स को बाहर और दिस सेम, ठीक है। अब आपके पास इनवर्स ट्रांजिटेट है, अगर ए प्लस बी है और उसका ट्रांजिटेट करना है तो अपने पास क्या आता है, ए ट्रांजिटेट प्लस बी ट्रांजिटेट। सेम प्रॉपर्टी प्लस माइनस का केस में सेम प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो ए ट्रांजिटेट माइनस आइडेंटिटी का मैट्रिक्स का माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांजिटेट करते तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो आइडेंटिटी आ गया, उसका इनवर्स माइनस ए मल्टीप्लाई विद ए ट्रांजिटेट प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखना क्या हो गया, माइनस ऑफ ए ट्रांजिटेट ऑफ ए अपने पास क्या था, माइनस ऑफ ए माइनस आई का इनवर्स इंटू में माइनस ए प्लस आई, ठीक है। अब इसका ए प्लस आइडेंटिटी का इनवर्स ब्रैकेट में ए माइनस आई। सेम जब हम पी ट्रांजिटेट को पी के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम यहाँ पर करेंगे। अपने पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी यहाँ से क्या प्रूव होता है कि पी आपके पास क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है।